मैं कर्नल करण मेहता, डायरेक्टर रिक्रूटिंग आरओ हेडक्वार्टर, ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग, सेना मेडल, डीडीजी रिक्रूटिंग हेडक्वार्टर, रिक्रूटिंग जोन बिहार और झारखंड की तरफ से आप सबका इस मीडिया ब्रीफ में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडियन आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में वर्ष 2022 में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गई है। अब पूरे भर्ती प्रक्रिया में कुल 3 फेजेस में बांटा गया है, जिसमें पहले फेज़ में आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि 17 अप्रैल से 26 अप्रैल पैन इंडिया ऑलमोस्ट 176 लोकेशंस और 375 एग्जामिनेशन सेंटर्स में कराया गया है। दूसरे चरण में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, साथ ही साथ ज़रूरी दस्तावेज़ों की जांच के लिए भर्ती रैली साइट पर आएंगे और यहाँ पर इनकी कार्रवाई की जाएगी। अंतिम चरण में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं मेरिट के बेस पर, उनको बुलाया जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद उनको अपने निर्धारित रेजिमेंटल सेंटर्स में भेजा जाएगा। अब तक हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन बिहार और झारखंड के 3 रिक्रूटिंग ऑफिसर्स एआरओ मुजफ्फरपुर, एआरओ रांची और एआरओ गया में रिक्रूटमेंट रैली को सफलतापूर्वक कराया गया है। इन तीनों रैली में बिहार और झारखंड के कैंडिडेट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। दानापुर स्थित रिक्रूटिंग ऑफिस के अंतर्गत 23 नवंबर 2023 से आर्मी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें रैली का शेड्यूल इस प्रकार है। 23 नवंबर रैली कराई जाएगी रिलीजियस टीचर और हवलदार सर्वेयर ऑटो कार्टोग्राफर। 24 नवंबर से 30 नवंबर अग्निवीर ऑल कैटेगरीज मेन और 2 दिसंबर से 3 दिसंबर अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस। जैसे कि देखा जा सकता है, रैली में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए रैली साइट पर बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किए गए हैं। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना, मिस्टर राजीव मिश्रा एसएसपी और हेडक्वार्टर झारखंड एंड बिहार सब एरिया को रैली साइट पर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि ऑनलाइन सी के दौरान कैंडिडेट्स में भरपूर उत्साह देखने को मिला, हमें उम्मीद है कि दानापुर रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने वाले सभी कैंडिडेट्स से जोश, जुनून और जज्बा देखने को मिलेगा। सेना में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता पर आधारित है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की गुंजाइश नहीं है। कैंडिडेट्स को मेरी सलाह है कि वे दलालों से बचें और उनके झांसे में ना आए और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें। अंत में हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन बिहार और झारखंड की तरफ से दानापुर रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने वाले सभी कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। सर, इसमें कितनी संख्या में युवा भाग ले रहे हैं और किन किन जिलों से भाग ले रहे हैं, उसके बारे में? रिक्रूटिंग ऑफिस दानापुर के अंतर्गत 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इन 7 डिस्ट्रिक्ट के युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे अग्निवीर कैटेगरी के लिए। साथ ही साथ हमारे रिलीजियस टीचर और हवलदार ऑटो कार्टोग्राफर, ये बिहार और झारखंड स्टेट के उम्मीदवारों के लिए होगा। और अग्निवीर विमेन मिलिट्री पुलिस, इसकी भर्ती बिहार और झारखंड के महिला उम्मीदवारों के लिए होगा। टोटल अग्निवीर के लिए कितने आवेदन, मतलब कितने अभ्यर्थी को चयन किया गया है जिसमें भाग लेगा? लगभग 7,500। महिला कितने इसमें? महिला लगभग 900 से 1000। ये अलग और ये अलग आएंगे। 2 और 3 दिसंबर को इनकी भर्ती होगी। 23 नवंबर को जो भारी होगी उसमें कितने लोग हैं? कितने? 23 नवंबर को। शुरू से सर डेट वाइज एक बार बता दें कि अच्छा, ये भर्ती प्रक्रिया 23 नवंबर से स्टार्ट होगी, जिसमें 23 नवंबर को आपकी भर्ती रिलीजियस टीचर और हवलदार ऑटो कार्टोग्राफर की होगी। 24 नवंबर से 30 नवंबर अग्निवीर ऑल कैटेगरी मेन। 2 और 3 दिसंबर भर्ती होगी अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस। ये जो रिक्रूटमेंट रैली हो रही है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया है? जैसा आपने बताया कि फिजिकल फिटनेस, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अप्रैल के महीने और
डॉक्यूमेंट्स में जो कैंडिडेट के लिए उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना होगा, अगर आप बता दें मीडिया के माध्यम से। ये जो कार्रवाई हो रही है ये दूसरे चरण की कार्रवाई है। पहली चरण की प्रक्रिया ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि अप्रैल महीने में हो चुका है, उसमें शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स अभी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें 1 मील 1600 मीटर का रन होगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए उनका अलग टाइम है। उसके बाद उनको 9 फीट डिच, जिगजैग और बीम से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद उनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, हाइट, वेट, चेस्ट। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट चेक, अगर वो उसमें इन प्रक्रिया में सफल पाया जाता है तो उसके बाद उसका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद शॉर्टलिस्ट होने पर मेरिट बनेगा, और मेरिट बनने पर वो अपने अपने रेजिमेंटल सेंटर पे आने वाले टाइम पे रिपोर्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको नीड है? डॉक्यूमेंट में बताए नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अपना डोमिसाइल, कैरेक्टर, एफिडेविट, ये पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नोटिफिकेशन में दी गई है। साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे बोनस मार्क्स की सुविधा भी है, जिसमें बच्चे ने अगर एनसीसी सर्टिफिकेट लिया हो या आईडी परेड में पार्ट लिया हो, आईटीआई किया हो और स्पोर्ट्समैन रह चुका है, तो इनको बोनस मार्क्स की सुविधा भी है और बोनस मार्क्स वो ले सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। सर, जो रैली चलेगी इसमें लोग कैंडिडेट जो आपके 7 डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, बाहर में कई लोग मिसलीड करने वाले होते हैं, जैसे कि आपने बताया भी, तो आपका आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस की तरफ से क्या मैसेज रहेगा ऐसे लोगों को जो गुमराह करते हैं या फिर रास्ते में ही ये कर लेते हैं उनको ट्रैप? जैसे कि मैंने आपको अपने ब्रीफ में भी बताया है कि भर्ती प्रक्रिया बहुत ही साफ प्रक्रिया है। आजकल के टाइम पे पूरी ऑटोमेटेड है, मिनिमम मैनुअल ह्यूमन इंटरफेरेंस है, और बच्चों को ये सलाह दी जाती है कि वो किसी के बहकावे में ना आए, अपने ऊपर विश्वास रखें। प्रक्रिया बिल्कुल साफ है। आपने बताया 7 जिला, वो 7 जिला कौन कौन है? 7 जिला हमारी वैशाली, सरन, सिवान, पटना, बक्सर, भोजपुर और गोपालगंज। ये 7 जिला के लोग का? हाँ जी, ये अग्निवीर मेन ऑल कैटेगरीज में आएंगे। मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि आरटीजीएससीओ, रिलीजियस टीचर और हवलदार ऑटो कार्टोग्राफर, और साथ ही साथ अग्निवीर विमेन एमपी, इनकी भर्ती बिहार और झारखंड के उम्मीदवारों के लिए। सर, रैली के दौरान अगर कोई तरह से जख्मी होता है तो उनके लिए क्या व्यवस्था? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे प्रशासन ने हमारे को पूरा मदद दी हुई है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर की सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा सब मुहैया करवाई गई है। रेस्ट एरिया से? रेस्ट एरिया जैसे रात में आते हैं तो वो आप अगर देखेंगे मेन गेट से एंट्री करने से पहले वहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल लगाया है, बच्चे आके वहाँ पर आराम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। तो पहले जो कुछ प्रक्रिया हुई थी अग्निवीरों की, उसमें कुछ चीज़ें पे परिवर्तन करके पहले एंट्रेंस एग्जाम इस बार लिया गया। हाँ जी। तो इस तरीके से कुछ और विशेष परिवर्तन किए गए हैं भर्ती शैली में, जैसे? नहीं, आपको जो प्रक्रिया मैंने बताई है मीडिया ब्रीफ में वही है, और इसका हमने पहले भी मीडिया ब्रीफ मार्च में जो किया था उसमें बात की थी। प्रक्रिया ऑनलाइन सी फॉलोड बाय अपना रैली फॉलोड बाय मेडिकल। सर, जैसे आपने बताया कि इससे पहले भी बिहार झारखंड एरिया के अंतर्गत जो है रांची में, गया में और मुजफ्फरपुर में हो चुका है, तो टोटल उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कितने थे? ये मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वो आपके पास डेटा होगा, आप उनके वहाँ आपको पता है, वहाँ पर जो आप लोगों ने काफ़ी कवर किया है। एक मैसेज अगर आप देना चाहें, जैसे जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है जो आ रहे हैं, ये आगे कई दिनों तक चलने वाली है, वो फिटनेस से भाग लेने के लिए किस तरह से प्रिपेयर होके आए, किन किन चीज़ों को उसके लिए तैयार होके जाए, देखो उनको फिर दिक्कत ना हो यहाँ आने पर? भर्ती प्रक्रिया में जैसे मैंने आपको बताया कि 1600 मीटर की रेस है। बच्चों को टाइमिंग पता है, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। उन्होंने बीम करना है, बीम के भी नंबर दिए हुए हैं, कितने नंबर उन्होंने मिनिमम करने हैं, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। थैंक यू।